हेलो, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? कल में हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पढ़ लिए थे। कल हम लोग क्या पढ़े? डायमेंशनल फार्मूला पढ़े थे। जैसे चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। तो दूरी किससे मेल करते हैं? मीटर, टाइम को सेकेंड से। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया? मीटर को एल से, तो L1 m0 t-1। ये क्या उसका हुआ? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। जैसे वेग विस्थापन बटा विस्थापन बाय टाइम। विस्थापन किससे मेजर करते हैं? लेंथ से, टाइम को s से। तो m0 L1 t-1। ये क्या हुआ? डायमेंशनल फार्मूला हो गया। और इसलिए हम त्वरण इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी चेंज होना, समय की दर के साथ जो उसका चाल जो चेंज होता है उसको कहते हैं विस्थापन, v माइनस यू बाय टी। तो ये क्या है? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। तो क्या हुआ? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और ये टाइम। तो क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? इसका फार्मूला हुआ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन एंड स्पीड। आप ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आज पढ़ने वाले क्या? मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, यानी गति और वेग पढ़ने वाले हैं। गति और वेग पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आज हम जानेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी बोले तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम समझते हैं दूरी क्या है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, आप बता सकते हैं? दूरी यानी डिस्टेंस। आपसे पूछेगा दूरी क्या है, यानी दूरी अगर पूछेगा किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। सिंपल हम बता देते हैं कि दूरी यानी मैक्सिमम यानी अधिकतम जो दूरी तय करता है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। यानी मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। और दूसरा क्या है? विस्थापन। न्यूनतम यानी मिनिमम यानी न्यूनतम डिस्टेंस जो कवर करता है उसे विस्थापन कहते हैं। आपको इतना समझना होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी और विस्थापन में कोई खास अंतर नहीं है। दूरी मतलब क्या हुआ? यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है उसको क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो? मिनिमम डिस्टेंस कवर। हम एक आपको एग्जांपल के तौर पे देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यानी दूरी और विस्थापन याद रखिएगा। दूरी माने मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस जो चलता है उसको दूरी कहते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस से जो कवर करता है या मिनिमम डिस्टेंस जो चलता है या तय करता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। याद रखिएगा। आप इसको हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। जैसे देखिए, आपका ये फिगर है, ये आपका फिगर है। ये 4 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। तो आप इसमें आपको विस्थापन तथा दूरी बताना है। तो इससे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन 1 है। यानी आपको विस्थापन में हम क्या बोले थे कि मिनिमम डिस्टेंस, यानी विस्थापन
विस्थापन क्या होगा, मिनिमम दूरी, मिनिमम दूरी। जैसे ए और बी के बीच विस्थापन क्या है, तो ए और बी के बीच मिनिमम दूरी ही विस्थापन कहलाएगा। यानी ए और बी के बीच की दूरी जो होगा ये मिनिमम होगा, वो क्या होगा, विस्थापन होगा। तो देखिए यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, यहाँ से भी चलेंगे, तो हमको ए तक पहुँचना है। फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक चलेंगे, यानी ए से बी हम लोग पहुँच रहे हैं। ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आएंगे तो ये भी तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो वही हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस कवर, यानी हमको ए से बी जाने में कम दूरी तय करना पड़ता है, वही क्या हुआ, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन 5 + 5 = 10 मीटर, ये क्या हुआ, विस्थापन। आप सब फिगर में पूछेगा कि दूरी कितनी है, तो फिगर में हम दूरी कितनी है, तो दूरी बोले थे यानी डिस्टेंस बोले थे। डिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर। तो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसे जाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना होगा, 4 + 3 4 + 3 + 4 + 3 4 3 7 4 11 11 और 3 15 मीटर। आपको कंफर्म हो गया कि आप पूछेगा विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। तो आपको दूरी निकाला है, दूरी कितना निकला है, 14 4 3 7 4 11 3 14 और विस्थापन निकला आपका, दूरी निकला 14 मीटर, विस्थापन निकला 10 मीटर। 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, यानी 7:5 होता है। यानी आप इतना समझ गए हैं कि दूरी और विस्थापन में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देता है, इसमें क्या बोलता है, विस्थापन बोलता है फाइंड करने। तो विस्थापन फाइंड करने के लिए शॉर्टेज, यानी जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा उससे चलना स्टार्ट करेंगे तो हमको विस्थापन मिलेगा। और दूरी अगर फाइंड करने बोलेगा क्वेश्चन में, तो जो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस तय करेगा वो क्या हो जाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको कंफर्म होना चाहिए चाहिए। और एक ख़ास बात आप याद रखिएगा कि विस्थापन का SI मात्रक यानी यूनिट मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात, और ये भी एक रखिएगा, दूरी और, इसको मिटा देते हैं आपको, यानी दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होता है। यानी दूरी और विस्थापन, इसका अनुपात क्या होगा, या तो हमेशा 1 से बड़ा होगा, यानी दूरी, जैसे हमको जैसे यहाँ देखिए दूरी निकालने के लिए कितना है, दूरी निकालने के लिए इतना, देखिए आपको एक सिंगल दे दिया, तो सिंगल दे दिया, ये A है, ये B है, तो इसमें दूरी का अनुपात और विस्थापन का अनुपात पूछेगा, तो दूरी और विस्थापन के लिए तो एक ही रास्ता है, इसलिए हमेशा 1:1 होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसको मान सकते हैं, अगर इसमें दूरी और विस्थापन का बात करेगा तो दूरी और विस्थापन, तो दूरी ग्रेटर देन, यानी दूरी ग्रेटर देन या दूरी ग्रेटर देन विस्थापन। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ लेता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या हो सकता है। तो हम आपको बोले हैं या तो दूरी बराबर, यानी दूरी या विस्थापन बराबर हो सकता है, यानी 1:1 में हो सकता है, या दूरी ग्रेटर देन विस्थापन, यानी 2 कंडीशन है, यानी दूरी और विस्थापन का रेशियो या तो बराबर हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, ये कहलाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं
यानी दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 1 होता, आपको ये VBI है। याद रखिएगा, दूरी और विस्थापन, दूरी का हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है या तो ग्रेटर देन 1 या बराबर 1 होता है, ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है और पुनः वापस उसी जगह पर आ जाता है तो विस्थापन क्या होगा? विस्थापन और दूरी क्या होगा? इसको सॉल्व करना, यानी विस्थापन यानी मिनिमम डिस्टेंस कवर करना होता है। तो मान लीजिए एक वस्तु को, देखिए ये आपको पहले दूरी निकालते हैं, तो ये हमको विस्थापन और दूरी निकालना पड़ता है। तो विस्थापन निकाल लेते हैं पहले। तो विस्थापन के लिए बोले थे मिनिमम डिस्टेंस कवर, यानी मिनिमम डिस्टेंस कवर, ये क्या हुआ? विस्थापन। तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ से एक वस्तु को फेंका गया, यह 5 मीटर ऊंचा फेंक जाता है, अब पुनः रिटर्न आ जाता है, यानी तो विस्थापन तभी होगा जब, यानी विस्थापन हो या वस्तु विस्थापित हो, यानी विस्थापन तभी होगा जब वस्तु विस्थापित है, यानी यहाँ से फेंके हम ऊपर और फिर यहीं से पुनः वापस आ गया, तो यानी विस्थापन हुआ, यानी विस्थापित नहीं हुआ, इसलिए विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन इक्वल टू 0। विस्थापन क्या हो गया? 0 हो गया। यानी एक क्वेश्चन समझिएगा, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है और पुनः उसी जगह वापस आ जाता है तो विस्थापन 0 होगा। अगर यही आपको दूरी पूछेगा, अगर आपको इसी का दूरी पूछेगा, तो मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है B है, यहाँ से एक वस्तु को फेंका जाता है और पुनः यहाँ पे वापस आ जाता है, यानी दूरी के कंडीशन में क्या होगा? यानी आने वाला डिस्टेंस प्लस जाने वाला डिस्टेंस। तो क्या आने वाला डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, जाने वाला 5 मीटर, 5 + 5 = 10 मीटर। तो आपको डिस्टेंस यानी आपको क्या हो गया? दूरी हो गया 10 मीटर और विस्थापन = 0 मीटर। आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है, एक वस्तु को A है B है, तो 5 मीटर ऊपर फेंका जाता है और पुनः नीचे आ जाता है, तो पुनः यानी 5 ऊपर फेंक जाता है और 5 पुनः नीचे आता है, तो विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन = 0। बट दूरी पूछेगा, दूरी को 5 + 5 = 10 मीटर। आपको याद रखना है। और एक याद रखिएगा, दूरी प्लस विस्थापन दोनों का मात्रक, दोनों का SI यूनिट मीटर होता है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए एक वृत्ताकार, ये 23 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है? रनिंग पाथ है, यानी दौड़ने वाला एक रास्ता बना हुआ है। तो इसमें मान लीजिए यहाँ एक लड़का यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, पुनः इसी रास्ता पे पहुँच गया, तो विस्थापन क्या हुआ? यानी विस्थापन हमेशा बोल रहे विस्थापन तभी होगा जब डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी डिस्टेंस तय करेंगे। तो यहाँ तो विस्थापन नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से चल रहा पुनः यहीं पे आ जा रहा है, तो विस्थापन हमेशा 0 होगा। यानी इसका मान लीजिए परिमाप कुछ भी रहे,
अगर जहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता वहीं पे आ जाता तो क्या होगा, विस्थापन 0 हो जाता। यही अगर दूरी पूछेगा तो यही उसका परिमाप क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। एक और आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं, देखिए मान लीजिए दूरी और विस्थापन, यानी दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन, दूरी क्या कहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी में केवल परिणाम होता है, परिणाम होता है, यानी दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी और इसमें विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन दूरी, विस्थापन परिणाम प्लस दिशा, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों डिनोट व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है या 0 भी हो सकती है, हो सकती है, लेकिन विस्थापन, विस्थापन 0 पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। यानी दूरी क्या है, दूरी हमेशा अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या है। तो अदिश राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिणाम होता है, तो उसका क्या कहते हैं, अदिश राशि को होते हैं। लेकिन सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यानी परिणाम और दिशा दोनों होता है, तो वो क्या कहलाता है, सदिश कहलाता है। तो विस्थापन में क्या आता है, मान लीजिए विस्थापन है, तो विस्थापन मान लीजिए यहाँ से एक गया, यहाँ से ये है, तो आपको आपको नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझाते हैं, दूरी में केवल परिणाम होता है और इसमें विस्थापन परिणाम दिशा दोनों व्यक्त करता है। दूरी है या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो 0 हो सकता है, लेकिन विस्थापन 0 पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है। दूरी हमेशा अदिश राशि है और विस्थापन हमेशा सदिश राशि है। तो देखिए हम आपको समझाते हैं विस्थापन सदिश राशि कैसे हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ है एक वस्तु है, आपको A B 3 4 2 5 5 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, 3 4 4 5, तो इसमें आपको विस्थापन पूछेगा। तो विस्थापन पूछने के लिए, विस्थापन हम सदिश राशि हम जानते हैं, विस्थापन सदिश राशि, और सदिश राशि कैसे मानते हैं, जिसमें परिणाम प्लस दिशा दोनों है। तो परिणाम देखिए, आपको दिशा पता है कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तब तो शॉर्टकट रास्ता मिलेगा आपको, यानी दिशा प्राप्त है, यानी दिशा आपको पता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये विस्थापन कहलाता है। इसीलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि आपको दूरी पता है। लेकिन यही दूरी पूछेगा तो दूरी का क्या, हमको डायरेक्शन नहीं पता, यानी दिशा नहीं पता, केवल प्रेरण रहते। तो देखिए यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, तो दूरी देखिए, दूरी ऐसे 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 कहीं भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन विस्थापन के लिए डायरेक्ट यानी दिशा होना चाहिए। इसलिए विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, दूरी क्या है, अदिश राशि है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैंने क्या बताया हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम रिकॉल कर देते हैं, जितना पढ़ाएं उतना। जैसे बता चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम SI यूनिट क्या हो गया, यानी मीटर पर सेकेंड। तो ये चाल का हो गया,
अब वेग का भी पूछेगा तो उसका भी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, क्योंकि इसका होता है विस्थापन बाय टाइम। तो विस्थापन क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, इसलिए हो गया मीटर पर सेकेंड। यानी चाल और वेग का क्या हो गया, एसआई यूनिट क्या हो गया, चाल और वेग का दोनों का एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। और हम आपको बताते हैं वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दो टाइप का होता है, यानी प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो प्रारंभिक वेग का था इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम ऐसा यू से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हमेशा क्या v से डिनोट करते हैं। अब हम चाल और वेग में आप अंतर खुद कर सकते हैं, इतना आप याद रखिएगा। वेलोसिटी टू टाइप का होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यानी इनिशियल वेलोसिटी को u से, प्रारंभिक और अंतिम वेग को v से ही डिनोट करते हैं। अब हम आपको त्वरण सिखाते हैं। ये क्या है, त्वरण, यानी एसिलरेशन, यानी वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, यानी चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन v माइनस यू बाई टी इक्वल टू त्वरण को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, यानी v माइनस यू बाई टी इक्वल टू क्या हो गया, त्वरण। और यही के त्वरण का एसआई यूनिट अगर पूछता है तो क्या हो गया, त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड और टाइम को सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं आप, L1 m0 t माइनस टू, क्योंकि देखिए मीटर को L, t को सेकेंड, इसको सेकेंड इनवर्स, इसको सेकेंड, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपको क्या हो गया, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, L0 m0 t माइनस टू हो गया। अब हम आपको सिखाते हैं, आपको इतना क्लास ले लीजिए, हम आपको कल आपको कुछ बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि इतना आप जान गए होंगे। आप पढ़ाते हैं हम एक मंदन आता है, यानी एक आता है मंदन क्या है, तो मंदन लिखने के लिए नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। नेगेटिव साइन का क्या करते हैं, मंदन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग गति का समीकरण, यानी गति का समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति का समीकरण। इससे पहले कि हम इसका कुछ साइन समझ लेते हैं, यानी सिंबल, यानी S U V A T G। S से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, S क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। U क्या हुआ, बोलता है इनिशियल वेलोसिटी। V क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी। A क्या हुआ, एसिलरेशन। T क्या हुआ, टाइम। G से क्या हुआ, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन।
यानी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो गया। ये क्या हो गया? समय हो गया। ये क्या हो गया? त्वरण हो गया। फाइनल अंतिम वेग हो गया। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग। यानी गति इक्वेशन लिखने से पहले आपको ये टर्म याद रखना क्या पड़ेगा कि एस किससे डिनोट करते हैं? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। यू से इनिशियल यानी प्रारंभिक वेग से डिनोट करते हैं। वी से फाइनल यानी अंतिम वेग को डिनोट करते हैं, यानी अंतिम वेग को दर्शाते हैं। ए क्या हुआ? एक्सेलरेशन यानी त्वरण हो गया। टी क्या हो गया? समय हो गया। जी क्या हो गया? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण हो गया। आप एक याद रखिएगा, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो इजी पढ़ने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी इसका क्या है? 9.8 इसका रियल वैल्यू है। अब हम पढ़ते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। आप देते हैं यानी गति